नमस्कार, स्वास्थ्य सूत्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज का वीडियो हमारा डिवाइन एनर्जी के ऊपर है, दिव्य ऊर्जा के ऊपर है, ब्रह्म ऊर्जा के ऊपर है। जैसा कि हम जानते हैं, यही ब्रह्म ऊर्जा, यही डिवाइन एनर्जी अपने विभिन्न रूपों में पूरे संसार को चलायमान रखे हुए है। पूरे ग्रह नक्षत्र और जो ब्रह्मांड की जितनी भी शक्तियाँ हैं, इनका नियंत्रक है, यही संचालक है और यही सबको बांधे हुए है। हमारी पृथ्वी को सूर्य से भी यही ऊर्जा बांधे हुए है और हमारी पृथ्वी के साथ चंद्र को भी यही ऊर्जा बांधे हुए है। हम सब जितने भी जीवधारी हैं, चाहे वो वनस्पति जगत में हो, प्राणी जगत में हो, चाहे वो जीव जंतु सूक्ष्म से सूक्ष्म, विशाल से विशाल किसी भी तरह के जीव जंतु हों, सब इसी ब्रह्मांड व्यापी ब्रह्म ऊर्जा के माध्यम से जीवित हैं, स्वस्थ हैं, गतिमान हैं। और यही ब्रह्मांड व्यापी जो दिव्य ऊर्जा है, ब्रह्म ऊर्जा है, हमारे अंदर भी विविध कार्यों को, विभिन्न क्रियाकलापों को संचालन किए हुए है, हमें जीवित और स्वस्थ रखे हुए है। जिस दिन ये ब्रह्म व्यापी शक्ति हमारे अंदर से अपने को सिकोड़ लेती है, हमारे शरीर के अंदर से बाहर हो जाती है, उसी दिन से हमारी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। तो आज इसी डिवाइन एनर्जी के ऊपर, इसी दिव्य ऊर्जा के ऊपर हमारा ये एक छोटा सा एक वीडियो है। आपको अच्छा लगेगा, निश्चित अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको इसमें कुछ जानकारियाँ नहीं मिलेंगी। हमारे हृदय में, हमारे छाती के अंदर हृदय की निरंतर धड़कन आप अनुभव करते हैं। ये हृदय की धड़कन आती कहाँ से है, हमारा हृदय धड़कता क्यों है? क्योंकि इसको कहीं से शक्ति तो मिलती है, कहीं से तो जीवन ऊर्जा मिलती है, जिससे ये हमारा हृदय जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर धड़कता रहता है। और हमारा जीवन का जो अवधि है, हमारा जीवन जो काल है, वो हृदय की इन्हीं दो धड़कनों के मध्य में समाहित है। हृदय की धड़कन से हमारे जीवन की शुरुआत होती है और जिस दिन हृदय हमारा धड़कना बंद कर देता है, उसी दिन हमारे जीवन का अंत भी हो जाता है। ये हम सब जानते हैं और सब इसको भली प्रकार से अनुभव भी करते हैं। लेकिन एक बात आपने अनुभव किया होगा कि हृदय की धड़कन, हमारे हृदय की ये धड़कन जन्म के उपरांत शुरू नहीं होती, जन्म से कई माह पहले शुरू हो जाती है। ऐसा कहते हैं कि हृदय की ये धड़कन तीसरे महीने से शुरू होती है। लेकिन आज के जो अति संवेदनशील उपकरण हैं, आधुनिक शरीर शास्त्री हैं, वो कहते हैं हृदय की धड़कन तो 30 में दिन शुरू हो जाती है या 27 में दिन भी शुरू हो जाती है। क्योंकि जो मांसपिंड होता है, क्योंकि 30-35 दिन के जो भ्रूण है, वो उसमें कोई अंग तो विकसित हुए नहीं होते, सिर्फ मांसपिंड होता है कुछ ग्राम का। तो उसकी कुछ कोशिकाएं स्पंदन दिखाने लगती हैं, स्पंदन करने लगती हैं, जिनको हम हृदय मान लेते हैं, हृदय की प्रथम धड़कन के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन हृदय की वास्तविक धड़कन तब शुरू होती है जब हृदय अपना आकार ग्रहण करने लगता है। और ये अवधि 3 महीने के आसपास है, जब भ्रूण 3 महीने का हो जाता है और जब हृदय आकार लेने लगता है, हृदय धड़कने लगता है, तब हमारे अंगों का, हमारे शरीर का विकास होता है। तब हमारा जो मांसपिंड है एक शिशु के आकार में विकसित होने लगता है। हृदय की ये धड़कन जन्म के उपरांत भी निरंतर जारी रहती है, मृत्यु की पहली क्षण तक हृदय की धड़कन जारी रहती है। इसी हृदय धड़कन पर हमारा जीवन है। लेकिन हम वास्तविक प्रश्न पूछते हैं कि हृदय की इस धड़कन के पीछे, इस शक्ति के पीछे कौन सी शक्ति कार्य करती है, वो शक्ति कहाँ से आती है, उस शक्ति का सूत्रधार क्या है? तो यही तो ब्रह्म ऊर्जा है, यही तो ब्रह्म शक्ति है, यही तो दिव्य ऊर्जा है जिसकी हम बात कर रहे हैं। यही ऊर्जा जन्मोपरांत हमारे शारीरिक अंगों को गतिमान रखती है, हमारे फेफड़ों को फैलने सिकुड़ने के लिए बाध्य करती है, हमें निद्रा की अवस्था में जीवित रखती है। क्योंकि निद्रा की अवस्था में जब हम अचेतन होते हैं, गहरी निद्रा में होते हैं, तो हमें तो अपने शरीर की कोई होश नहीं रहता, फिर भी हम सांस लेते हैं, हृदय हमारा धड़कता है, हमारे अंग अपने काम में लगे रहते हैं, पाचन तंत्र पचाने के कार्य में लगे रहते हैं, हमारे जो लीवर है, किडनी है, दूसरे जितने भी अंग हैं अपने कार्यों में निरंतर संलग्न रखते हैं। तो इन्हीं के ऊपर तो हमारे जीवन का आधार है, हमारा स्वास्थ्य निर्भर करता है। तो ये ब्रह्म ऊर्जा ही है जो दृश्य अदृश्य रूप में हमें जीवित रखती है, हमें स्वस्थ रखती है। लेकिन माँ के गर्भ में जब शिशु अपने माँ के गर्भनाल से जुड़ता है, तो माँ के गर्भनाल के माध्यम से ये प्राण ऊर्जा, ये ब्रह्म ऊर्जा माँ के शरीर से उस शिशु में प्रवेश करती है। और माँ के शरीर में भी ये जो प्राण ऊर्जा है, जो ब्रह्म ऊर्जा है, उसके श्वास के माध्यम से, श्वसन के माध्यम से निरंतर पहुँचती रहती है। इसीलिए एक जीवित माँ ही एक शिशु को जन्म देती है।
आज तक शायद यदि आपको पता हो तो मुझे निश्चित बताना, लेकिन आज तक एक भी ऐसी घटना नहीं हुई कि किसी मृत प्राणी ने किसी शिशु को जन्म दिया हो। वैसे मृत्यु एक घटना है, वो एकाएक घटित नहीं होती। हमारी मृत्यु भी एकाएक घटित नहीं होती, क्योंकि हमारे अंदर से भी जो हमारी ब्रह्म ऊर्जा है, जो प्राण ऊर्जा है, एकाएक नहीं निकलती। हाँ, हृदय की स्पंदन, हृदय की धड़कन अवश्य एकाएक बंद हो जाती है और हम इसे मृत्यु मान लेते हैं। लेकिन ये तो अब आधुनिक खोजों से भी पता चला है कि हमारी हृदय की धड़कन खत्म होने के बावजूद भी 18 से 20 मिनट तक हमारा मस्तिष्क कार्य करता रहता है और शरीर के अन्य अंगों में हमारी चेतना सुव्यवस्थित रहती है, चेतना विद्यमान रहती है। और यदि इस अवधि में कुछ विशेष प्रक्रिया के माध्यम से हमारे हृदय के स्पंदन को शुरू कर दिया जाए, हृदय को धड़कने के लिए बाध्य कर दिया जाए, तो हमारा जीवन लौट भी आता है। और कई ऐसे प्रयोग हुए भी हैं और कई ऐसे मृत लोग पुनर्जीवित भी हुए हैं। तो ये एक विज्ञान का प्रश्न है, लेकिन हम तो अपने विश्वास पर, आस्था पर और अपनी जो अनुभूति है उसके आधार पर निर्णय निकालते हैं कि जीवन जो प्राण शक्ति है एक शिशु के शरीर में माँ के शरीर के माध्यम से प्राप्त होती है और माँ उसे ब्रह्मांड व्यापी जो विशाल आकाश है, जो अंतरिक्ष है, उससे श्वास के माध्यम से ग्रहण करती है और उसे अपने रक्त के माध्यम से शिशु के शरीर में प्रवेश कराती है। शिशु के शरीर में ये ब्रह्मांड व्यापी ऊर्जा, ये दिव्य ऊर्जा उसकी नाभि से प्रवेश करती है और नाभि के माध्यम से उसके एक एक कोशिका तक, एक एक अंग तक वितरित होती रहती है। और ये निरंतर क्रम चलता रहता है। शिशु का विकास होता है और 9वें मास में शिशु का प्रसव होता है, शिशु जन्म लेकर बाहर आता है। तब ये जो दिव्य ऊर्जा है, जो डिवाइन एनर्जी है, जो प्राण ऊर्जा है, उसकी अपने माँ के शरीर से अलग हो जाती है। तो वो अपने स्वतंत्र पूर्वक अपने ब्रह्म प्राण ऊर्जा को ग्रहण करने लगता है, अपना श्वास लेने लगता है और श्वास के माध्यम से उसके फेफड़े इस ब्रह्मांड व्यापी ऊर्जा को, उस दिव्य ऊर्जा को ब्रह्मांड से ग्रहण करते हैं और फिर उसको गतिमान रखते हैं, उसके जीवन का विकास करते हैं, स्वस्थ रखते हैं, उसे विकसित करते हैं और इसे छोटे शिशु से एक वयस्क शरीर का आकार देते हैं। ये हम सब देखते हैं, सब जानते हैं। तो ये दिव्य ऊर्जा छोटे शिशु को एक बड़ा पुरुष बनाती है, वयस्क बनाती है। लेकिन जो उसके शरीर में जो दिव्य ऊर्जा का प्रवेशन होता है वो नाभि के माध्यम से होता है, नाभि के स्थान पर उसका स्पंदन भी होता है। लेकिन जब प्राण ऊर्जा या दिव्य ऊर्जा एक शरीर में प्रवेश करती है तो उसके पास 2 आयाम होते हैं, 2 मार्ग होते हैं। या तो वो ऊर्ध्वगमन कर सकती है, ऊपर की तरफ उठ सकती है, या वो निम्न अधोगामी हो सकती है, निम्न की तरफ ढलक सकती है। ये 2 मार्ग हैं। मनुष्य के पास भी ये 2 मार्ग हैं, प्राणियों के पास भी ये मार्ग हैं। लेकिन प्राणियों के पास अधिकांशतः वो निम्नगामी रहती है, लेकिन मनुष्य के पास ये ऊर्ध्वगमन भी करती है। इसलिए हमारे शरीर में ये जो प्राण ऊर्जा है वो पूरे शरीर में फैली होती है, एक एक कोशिका तक फैली होती है। लेकिन कई ऐसे स्थान हमारे शरीर में हैं यहाँ ये दिव्य ऊर्जा थोड़ी ज़्यादा केंद्रित रूप में रहती है, संगठित रूप में रहती है, कॉन्सेंट्रेट रूप में रहती है। और ये जब यहाँ कंसंट्रेट होती है वहाँ एक विशेष केंद्र का रूप ले लेती है, एक विशेष आकार का रूप ले लेती है। इसी आधार पर हमारे मनुष्यों ने ऐसे शरीर के अंदर 108 केंद्र माने हैं या 1008 भी माने हैं, लेकिन हम उनमें से ज़्यादातर पर नहीं जाते क्योंकि ये विषय विस्तृत हो जाता है। इस विषय को इस छोटे से वीडियो में समाहित करना थोड़ा मुश्किल है। इसके लिए आप मेरे दूसरे वीडियो का अवलोकन कर सकते हैं। इसमें पंच प्राण के बारे में मैंने बताया है, क्योंकि प्राण की क्या गति है। क्योंकि मृत्यु के दौरान सिर्फ एक प्राणवायु का स्पंदन रुकता है, प्राणवायु का आवागमन रुकता है, लेकिन उसके बावजूद भी 4 प्राण जो होते हैं, जो अपान, व्यान, समान, उदान जो हैं, वो भी क्रमशः हमारे शरीर से जाते हैं, एकाएक हमारे अंदर से बाहर नहीं निकलते, शरीर को नहीं त्यागते। इसलिए मृत्यु एकाएक घटित नहीं होती। मृत्यु की प्रक्रिया कई घंटे से लेकर कई दिन तक जारी रहती है और इसके बारे में विस्तार पूर्वक हमारे ग्रंथों में लिखा गया है। इसके संबंध में भी आप मेरे दूसरे वीडियो में देख सकते हैं कि उस पर मैंने दूसरे वीडियो में प्रकाश डाला है। तो मैं बात कर रहा था हमारे शरीर के अंदर ऐसे सैकड़ों केंद्र हैं, सैकड़ों
स्थान हैं यहाँ पर जो ब्रह्मांड व्यापी प्राण ऊर्जा है वो नाभि के माध्यम से शरीर में फैल जाती है। कि उस शरीर के एक एक कोशिका को जीवन चाहिए, शरीर के एक एक अंग को प्राणवायु चाहिए कि उसी के आधार पर तो वो जीवित रह सकते हैं, सक्रिय रह सकते हैं, हमारे स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं। अन्यथा तो हमारा जीवन किसी भी क्षण खतरे में पड़ सकता है। तो ऐसे जो केंद्र हैं यहाँ, ये जीवन ऊर्जा केंद्रीय ज़्यादा मात्रा में रहती है, केंद्रीभूत होकर रहती है, उन्हें चक्र कहा गया है। ऐसे 1008 चक्रों का वर्णन भी विभिन्न ग्रंथों में आया है, 108 का भी आया है, लेकिन हम ऐसे 60 चक्रों का, 6 चक्रों का तो अध्ययन है विस्तार पूर्वक कई जगह करते हैं। तंत्र मंत्र में ऐसे बहुत सारे अध्याय हैं जिनमें 60 चक्रों का विस्तार से विवरण आया है। लेकिन एक चक्र और भी है जो इस पर पार्टी पर नहीं आता, क्योंकि उसका संबंध इड़ा पिड़ा नाड़ी के साथ में एक दूसरे से जुड़ा नहीं रहता। वो इड़ा और जो पिंगला नाड़ी हैं उनसे अलग रहता है। तो जो इड़ा और पिंगला नाड़ी के साथ संलग्न जो चक्र हैं वो 6 हैं। हमारे अंदर प्राण ऊर्जा जो है, ब्रह्म ऊर्जा जो है, नाभि के स्थान से प्रवेश करती है, इसे मणिपूर्ण चक्र कहते हैं। ये ऊर्जा या तो अधोगामी हो सकती है या ऊर्ध्वगामी हो सकती है। जब अधोगामी होती है तो वो 2 केंद्रों पर संग्रहित होती है, एक है स्वादिष्टान चक्र और एक है मूलाधार चक्र। ऊपर के जो चक्र हैं वहाँ 4 चक्र और रह जाते हैं। उसमें एक दूसरा चक्र है जो मणिपूर्ण चक्र के ऊपर है, वो एक अनाहत चक्र है, उसके ऊपर मणिबंध चक्र है, आज्ञा चक्र है, और इसके ऊपर बिना इड़ा और पिंगला से संलग्न स्वतंत्र रूप में सहस्त्रार्थ है या ब्रह्म चेतना का ब्रह्म केंद्र है। तो ये 60 चक्र हैं, 7वां चक्र अलग है। और जो 7 चक्र हैं, इन चक्रों पर जो प्राण ऊर्जा है विभिन्न रूपों में, विभिन्न कार्यों के रूप में अपने को अभिव्यक्त करती है, अपने को प्रकट करती है। जैसे ब्रह्मांड में जो ब्रह्मांड व्यापी ऊर्जा है वो भी विभिन्न अपने अलग अलग रूपों में व्याप्त रहती है। जैसा कि आप जानते हैं कि वैज्ञानिक प्रक्रिया से पता चला है कि पूरे ब्रह्मांड में 7 प्रकार की ऊर्जा हैं। आप सब जानते हैं, उनको भौतिक ऊर्जा के रूप में नाम दिया गया है। इनमें पहली ऊर्जा है विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा के माध्यम से हमारा जीवन चलता है, सब मशीनें चलती हैं। और जब से 200 साल 250 साल पहले जब से विद्युत ऊर्जा की खोज हुई है, एक मनुष्य का जीवन बिल्कुल बदल गया है। मनुष्य विद्युत ऊर्जा पर पूरी तरह पराश्रित हो गया है, पूरी तरह निर्भर हो गया है। एक क्षण भी आज हम बिना विद्युत के जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। तो जो विद्युत ऊर्जा है ब्रह्म ऊर्जा का पहला रूप है। इसका दूसरा रूप प्रकाश ऊर्जा का है, तीसरा रूप ताप ऊर्जा का है, चुंबकीय ऊर्जा का है, उसके बाद गुरुत्वाकर्षण रूपी एक ऊर्जा का है, जिस ऊर्जा से सब ग्रह नक्षत्र परस्पर जुड़े हुए हैं। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और सूर्य पृथ्वी सहित अन्य जो ग्रह हैं उनके साथ पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाता है। तो एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, उसके अलावा ध्वनि शक्ति है। ध्वनि भी एक ऊर्जा है, ध्वनि भी एक शक्ति है। और उसके ऊपर एक और है जिसके ब्रह्म चेतना कहते हैं, इसको जीवन चेतना कहते हैं, चेतन ऊर्जा कहते हैं। तो ये ब्रह्मांड व्यापी ऊर्जा के 7 रूप हैं जो हमारे बाहर शरीर के अलग हैं। हमारे शरीर में ब्रह्मांड व्यापी ये प्राण ऊर्जा अपने अन्य रूपों में हमारे लिए कार्य करती है। यदि अब ये ऊर्जा मूलाधार चक्र में सक्रिय होती है तब ये जीवन ऊर्जा का कार्य करती है, शारीरिक ऊर्जा का कार्य करती है, शरीर को जिंदा रखती है, शरीर को पशुतुल्य जीवन पर बनाए रखती है। लेकिन जब ये जो प्राण ऊर्जा है मूलाधार चक्र के ऊपर स्वादिष्टान चक्र पर सक्रिय रहती है तब ये काम का रूप ले लेती है, वासना का रूप ले लेती है। तब सृजन के साथ साथ ये संकलन का भी प्रेरणास्रोत बन जाती है। तब एक आदमी या तो कामी रहता है या व्यभिचारी रहता है या संघनित में संलग्न रहता है, उसके लिए जीवन चलता है। क्योंकि पशुतुल्य जीवन से भी एक प्राणी संतुष्ट रहता है, उसके जीवन में कोई अभिप्सा नहीं रहती। उसको भोजन चाहिए, उसे सुरक्षा चाहिए, उसे काम चाहिए, संतानोत्पत्ति चाहिए, नींद चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। इसके अलावा उसके लिए कोई जिज्ञासा नहीं है। लेकिन मनुष्य के लिए तो इस जो ऊर्जा है इसके अलावा भी कई आयाम चाहिए। तो जो प्राण ऊर्जा है मणिपूर्ण चक्र से प्रवेश करती है, या तो अधोगामी होकर स्वादिष्टान चक्र या मूलाधार पर संग्रहित रहती है, केंद्रित रहती है, या फिर ऊर्ध्वगामी होकर उससे ऊपर उठती है तो
जो मणिपूर्ण चक्र है उससे ऊपर स्वादिष्टान चक्र पर आती है। स्वादिष्टान चक्र के ऊपर जो प्राण ऊर्जा है वो अनाहत चक्र पर रहती है। अनाहत चक्र जो है हृदय स्थल है, हृदय वास वो भावना का स्थल है, प्रेम का स्थल है, वो संवेदनशीलता का अध्ययन केंद्रित है। इसके माध्यम से संसार जुड़ता है, हम परिवार में जुड़ते हैं, हम समाज के साथ जुड़ते हैं, हम परस्पर सहयोग से आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है। जो अनाहत चक्र है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चक्र है, लेकिन प्राण ऊर्जा अनाहत चक्र पर भी नहीं रुकती। ये इसको ऊपर मणिपूर्ण चक्र पर जाते हैं, विशुद्ध चक्र पर जाती है। विशुद्ध चक्र हमारे कंठ पर है, ये वाणी का है, ये भावना का है, ये हमारे बौद्धिक स्तर का है। क्योंकि हम जब कोई विचार सोच समझ के बाहर निकालते हैं तो वो एक दूसरे को जोड़ता है। जब हम बिना होश बिना समझे किसी चीज़ को निकालते हैं तो विद्वेष का कारण बनता है, विनाश का कारण बनता है। लेकिन जब ये जो ब्रह्मांड व्यापी ऊर्जा है, जो ब्रह्म ऊर्जा है, दिव्य ऊर्जा है, आग्रा चक्र को ऊपर जा सक्रिय होती है, आग्रा चक्र के ऊपर केंद्रित होती है। आग्रा चक्र का स्थान हमारे मस्तिष्क के मध्य में, दोनों आँखों के बीच में है। इसे त्रिनेत्र भी कहते हैं। यहाँ से हमारी जो चेतना है वो अचेतना में प्रवेश करती है। हम अज्ञात जीवन में प्रवेश करते हैं, क्योंकि जो हमारा स्वादिष्टान चक्र है वहाँ से हमारे इस जीवन के क्रियाकलाप शांत होने लगते हैं। हम किसी अज्ञात जीवन में प्रवेश करते हैं, हमारे लिए अज्ञात का संसार खुलने लगता है, और अज्ञात चक्र में जाके अज्ञात संसार हमारे लिए साक्षात हो जाता है। अज्ञात चक्र संकल्प का है, हम वहाँ संकल्प करते हैं तो संकल्प फलीभूत होता है। हमारे संकल्प से पूरे जो ब्रह्मांड की संरचना है हमारे अनुकूल चलने लगती है। संकल्प भर से सब कुछ सृजन होता है, सब कुछ नष्ट हो सकता है, वो रच सकता है या विखंडित हो सकता है। लेकिन जब ये ब्रह्मांड व्यापी दिव्य ऊर्जा हमारे अज्ञात चक्र से भी ऊपर उठती है, तब ये सहस्त्रार्थ में चली जाती है, तब हमें आनंद की अनुभूति होती है। ब्रह्म का साक्षात्कार करते हैं, हम ब्रह्म के साथ संयुक्त हो जाते हैं। हमारे लिए फिर कुछ भी असंभव नहीं रहता। हमारा जीवन भी स्वस्थ रहता है, हमारी चेतना भी स्वस्थ रहती है, हम ब्रह्म का अंश बन जाते हैं, ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाते हैं। तो ये छोटा सा मेरा वीडियो दिव्य ऊर्जा के ऊपर है। दिव्य ऊर्जा बहुत है। आप दिव्य ऊर्जा को कैसे जागृत कर सकते हैं, दिव्य ऊर्जा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आप जो मणिपूर्ण चक्र के अंदर जो प्राण केंद्रित है उस प्राण का कैसे सदुपयोग कर सकते हैं, कैसे उस पर नियंत्रण पा सकते हैं। तो उसके लिए तंत्र योग में बहुत सारी प्रक्रियाएं बताई हुई हैं। मैं तो इस पर तंत्र से माध्यम से ज़्यादा कार्य नहीं करता। आजकल मैं तो क्रिया योग और ध्यान के माध्यम से करता हूँ। तो आप भी चाहें तो इसको अपना सकते हैं, इसके माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये ऊर्जा है जो आपको परम सुख प्रदान कर सकती है, परम स्वास्थ्य प्रदान कर सकती है, आपको रोगों से मुक्त रख सकती है, जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकती है। आप पूरे संसार के साथ में प्रेम से, स्नेह से और एक दूसरे के परालंबन से कार्य कर सकते हैं, एक दूसरे को जुड़ सकते हैं। इसमें आपके लिए बहुत अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि इसी संभावना के माध्यम से तो संसार सृजित हुआ है। तो आप क्रिया योग ध्यान की प्रक्रियाओं का अभ्यास कर सकते हैं, और इन जो दिव्य ऊर्जा हैं, जो प्राण ऊर्जा का जो रूप हैं, इन पर नियंत्रण पा सकते हैं। इनको अपनी मनोकामना के विचार से, अपनी मनोवांछित प्रक्रिया के हिसाब से उपयोग बना सकते हैं। तो ये मेरा छोटा सा वीडियो आपको कैसा पसंद आया, इसके संबंध में मेरे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। और यदि मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको शेयर करें, और यदि आपने मेरा वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।